गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग प्रश्नावली नंबर 1 कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली नंबर 2 में पहले वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन करा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसलिए हमने रोक दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आज जो हम लोग करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन 3, 4 और 5 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं। तो देखिए दिखाते हैं पहला नंबर सवाल कैसे होगा। देखिए यहां पे 1 नंबर, ये रहा 1। ठीक है, 1 में संख्या क्या क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहां पे ये क्या है, 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 3 12, और पहले 1 का गुणा कर लेते हैं। 1 के गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। देखिए 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4 और 3 12 हो गया। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 15 का देखते हैं, 15 का हो जाएगा 1 गुणे 3 और गुणे 5, 3 एकम में 3 और 3 5 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21 का, 1 गुणे 3 गुणे 7, 7 3 के 21। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहां पे देखेंगे इन तीनों का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं, अब इनका हम लोग निकालेंगे LCM और HCF। ठीक है, LCM की बात करें तो LCM में क्या करते हैं कि जो उसमें कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका LCM देखते हैं। ठीक है, देखिए LCM, तो यहां पे देखिए इसमें 2 बार है। ठीक है, 2 बार है लेकिन और किसी में नहीं है, तो इन 2 को 2 बार हम लोग ले लेंगे, 2 × 2। ठीक है, फिर देखिए 3 तीनों में है तो 1 बार 3 लिया जाएगा, क्योंकि एक ही बार 3 तीनों में है तो 1 बार 3 ले लिया जाएगा। फिर देखिए 5 इसमें 1 बार है और किसी में नहीं है तो इसको भी लेंगे, और 7 इसमें 1 बार है और किसी में नहीं है तो इसको भी लेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है LCM ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसका LCM ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, इसका जो LCM निकला इन संख्याओं का वो कितना निकला, 420। एक बार और गुणा करके देख लेते हैं, 7 5 35, 35 तिहाई 105 हो जाएगा, 105 दूना के 210 और 210 का 2 में गुणा करेंगे तो 420। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं LCM हो गया, HCF निकालेंगे, HCF। ठीक है, HCF निकालने में बस हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो सब में कॉमन हो। तो सब की बात करें तो देखिए 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सब में पाई जा रही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF इसका 3 हो जाएगा। तो आप लोग LCM और HCF को समझे होंगे। LCM में क्या किए थे, LCM में जो कॉमन था उसको भी लिए थे, जो कॉमन नहीं था उसको भी लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या संख्या दे रहा है।
देखिए 2 दिया है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम लोग 17 का खंड करते हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17। ठीक है। अब देखिए 23 का, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 23। ठीक है। अब 29 की बात करें तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, बताए थे कि जो कॉमन है उसको भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाता है। ठीक है। तो इसमें कॉमन तो कोई नहीं है, एक है, तो एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। यहां पे देखिए, इसमें हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है। इनका गुणा करके देखा जाए, 23 में 17 में 23 का करते हैं तो 3 दूना 17 के 21 को 1 हासिल 2, 3 एकम में 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1 और 2 एकम में 2 1 3, ये हो जाएगा 1 9 3। इसमें गुणा करते हैं 29 का। ठीक है। 9 एकम में 9, 99 81 को 1 हासिल 8, 29 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35। 2 का गुणा करते हैं, 2 एकम में 2, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7, तो ये हो जाएगा 9 3 5 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। ठीक है। तो गुणा करने पे जो राशि प्राप्त हुई है वो है 11 3 3 9। ठीक है। एक बार गुणा को पुनः चेक कर लेते हैं। ठीक है। 23 का गुणा करते हैं तो 3 7 के 21 को 1 हासिल 2। ठीक। 3 एकम में 3 और 2 5, ये हो गया। 17 दूना के 14 हासिल 1 और 2 एकम में 2 और 1 3, 17 दूना के 34 हो ही गया। अब देखिए इसका चेक करते हैं, 9 एकम में 9, 99 81 को 1 हासिल 8 और 29 27 और 8 जोड़ देंगे तो उसमें 35 हो जाएगा। 2 का गुणा 2, 18 को 8 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, बाकी का योग करते हैं, 9 हो जाएगा, 3 2 1 3 हो जाएगा और 8 5 13 को 3 हो जाएगा और 7 3 10 11 हो जाएगा। इतना ही होगा। अब देखिए इसका देखते हैं एचसीएफ हम लोगों को पता चल गया। अब जो हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम पता हो गया, अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या कॉमन है उसी को लेते हैं, तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका 3rd नंबर सवाल, उसको कैसे करते हैं। देखिए इसी पैटर्न पे ये भी है, आप लोग चाहें तो आराम से घर पे कर सकते हैं। देखिए हम करके दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर क्या दिया है, 8 9 और 25। तो 8 को देखते हैं, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8। 9 का देखते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 3। फिर 25 का देखते हैं, 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। तो 3 2 बार 6 बार है, 3 बार है, 2 3 बार, 3 है 2 बार और 5 है 2 बार। ठीक है।
5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, ये हो गया 100, 100 दूना के 200, 200 तिहाई 600 और 600 तिहाई 1800, कितना आ जाएगा ये 1800। ठीक है, अब निकालते हैं इसका हम लोग क्या, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये रहा इन दोनों का आंसर, एक ये और एक ये। यहां पे इन दोनों का आंसर है और यहां पे ये दोनों का आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं कि दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए इस प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया है HCF 306 और 657 का दिया है 9। ठीक है, क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। एक पॉइंट यह मिस हुआ है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में छूटा था। ठीक, तो LCM इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप लोग पीछे एक सूत्र दिया हुआ है, वो सूत्र है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसको उलट के भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पहली संख्या है क्या। देखिए देखिए पहली संख्या, पहली संख्या, इसमें पहली संख्या किसी एक को मान लीजिए 306 और दूसरी संख्या दूसरी संख्या इसमें दिया है 657। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज दे दिया है HCF। HCF जो दे रहा है वो है 9, और क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो अगर इसके हम लोग सूत्र की बात करें तो जो सूत्र होता है वो होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए LCM की बात किया, HCF की बात किया जाए तो HCF का मान इसमें 9 दिया हुआ है, तो जो जो दिया है उसको उसके जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मान दे दिया है क्या, 9 गुणे LCM का मान पूछ रहा है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। पहली संख्या का मान इसमें दिया है 306 गुणे दूसरी संख्या का जो मान दिया है वो दिया है 657। ठीक है, LCM का मान ज्ञात करना है तो इस संख्या को इधर भेज देंगे, इसके बटे में चला जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 657 बटा में 9। ठीक है, 3 से घटाते हैं इसको, 3 से घटाइए, इसको भी 3 से घटाइए। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, एक बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, 27, 3 9 27। ठीक है, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 3 9 3 तिली के 9, 3 से इसको घटाते हैं। 3 एकम में 3, बीच में 0 है, और 3 दूना के 6। अब क्या हो जाएगा, LCM बराबर 102 यहाँ है तो 102 और गुणे क्या हो जाएगा 119। ठीक है, अब क्या करते हैं 119 में 2 का गुणा कर लेते, 119 में 102 का गुणा कर लेते हैं। 9 दूना 18, 2 एकम में 2, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एकम में 2, 1 हासिल 3, और 2 एकम में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0, 1 का गुणा करेंगे तो 9 1 1, 8
3, 11 को 1, 2 और यहाँ पे 1, 12,138। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12,138। ठीक है, तो ये रहा लगाने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें ज्ञात करते हैं कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है। अब एलसीएम दिया है कि एचसीएफ दोनों का मान किसी एक का दिया होगा और एक का पूछ रहा होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सबका मान रखिए, कटेगा, आराम से आंसर आएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो देखिए एक कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक हो सकती है। ठीक है, यानी 6 के पावर अगर कोई प्राकृतिक संख्या हम लोग रखें तो क्या कभी इसका इकाई का अंक, मतलब जो इकाई का अंक प्राप्त होगा, मान लीजिए 6 के पावर 5 रख लिए, तो 6 के पावर 5 का मतलब कि 6 का 5 बार गुणा करेंगे तो क्या 5 रखें, 10 रखें, 15 रखें, कोई संख्या रखें कि कभी इकाई के स्थान पर शून्य आ सकता है। ये हम लोगों को जांच करना है। ठीक है, अब एक बात देखते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक पर अगर किसी संख्या का शून्य आता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। ठीक है, होती है कि नहीं होती है? होती है। तो यहां पे देखते हैं, देखिए यहां पे शून्य पर हल है, यहां से हल, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं नहीं, संख्या कर लेते हैं, संख्या 10 से विभाज्य होती है। अतः, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी वो 10 से विभाज्य जरूर होगी। अतः 10 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे 2 होगा। अतः जब 10 का गुणनखंड 5 गुणे 2 हो रहा है तो इकाई के स्थान पर शून्य लाने के लिए कोई भी संख्या हो, उसके पावर कितना भी हो, वो उसके, कहने का मतलब कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए, तभी इकाई के स्थान पर शून्य आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका अगर इसके पावर हम लोग कुछ भी रख लें, 5 भी रख लें, 6 भी रख लें, चाहे 1 भी रख लें, चाहे 2 भी रख लें, ठीक है, तो क्या होगा? चाहे n भी रख लें, इसके स्थान पर क्या रख लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लें, 5 दूना के 10 वो आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 के पावर n, यानी इकाई के स्थान पर, मतलब यह कह सकते हैं कि वो संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहां देखिए 6 के पावर n, अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 6, 2 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अतः 6 के पावर n में 5 संख्या गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो रही है, नहीं हो
रही है। अतः 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।